हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में हार्डवर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। श्री कृष्ण का जन्म उनके ही मामा के कारागार में हुआ था। दरअसल कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय जब वो अपनी बहन को लेकर जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कंस का मृत्यु का कारण बनेगा। इससे कंस बहुत घबरा गया और उसने अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जंजीरों में जकड़कर कारागार में डाल दिया। इसके बाद वासुदेव और देवकी को एक एक कर 7 संतानें हुई और कंस ने उन सब को मार दिया। आखिर में जब उनकी 8वीं संतान यानी कृष्ण का जन्म होने वाला था, उस समय भी कंस ने खास इंतजाम किया था, लेकिन प्रभु की लीला के आगे सारे पहरेदार खड़े खड़े सो गए। कारागारों के दरवाजे अपने आप खुल गए। जिस समय कृष्ण जी जन्म के समय घनघोर वर्षा हो रही थी, चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। भगवान के निर्देशानुसार कृष्ण जी को रात में ही वासुदेव ने मथुरा के कारागार से गोकुल में उन्हें नंद बाबा के घर ले गए, जहां नंद बाबा की पत्नी यशोदा को एक कन्या हुई थी। वासुदेव बालक कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को अपने साथ ले गए। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। जितना वो नंद बाबा और यशोदा जी को परेशान करते थे, उतना ही गांव वालों को भी अपने नटखट अंदाज और लीलाओं से परेशान करते थे। कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ गांव वालों के माखन चुरा कर खा जाते थे, जिसके बाद गांव की महिलाएं और पुरुष कृष्ण की शिकायत लेकर पहुंच जाते थे। तब उन्हें अपनी माँ की डांट खानी पड़ती थी। नन्हे कृष्ण को कोई नहीं जानता था कि वो भगवान हैं, और यशोदा दी उनकी शिकायत पर उन्हें खूब मारती थी और बालक कृष्ण उनकी मार का भरपूर आनंद उठाते थे। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक गेंद को यमुना नदी ने चली गई। गेंद के डूबने पर सभी साथियों ने श्री कृष्ण को गेंद निकाल कर लाने को कहा, जिसके बाद वो तुरंत कदम्ब के वृक्ष पर
चढ़कर यमुना में कूद पड़े और फिर अपने भाई बलराम के साथ मिलकर नदी में जहरीले कालिया नाग का वध किया। पैरा भगवान श्री कृष्ण के बचपन से ही कई साथी थे, लेकिन उनका गांव की गोपियों से भी खूब बनती थी। लेकिन राधा जी का खास रिश्ता था। राधा कृष्ण के बंसी के धुनों में रम जाती थी। वृंदावन अपने गांव में राधा कृष्ण ने खूब रास लीला की है, यानी तीज त्योहार पर साथ नाचते बजाते थे। इतना ही नहीं, कई बार कृष्ण तो अपने श्याम रंग और राधा के सफेद रंग को देखकर गुस्सा हो जाते और अपनी माँ से पूछते, माँ वह राधा इतनी गोरी क्यों है, मैं क्यों काला हूँ। शिकायत करते हैं कि माँ मुझे दाऊ क्यों कहते हैं कि तू मेरी माँ नहीं है। पैरा कृष्ण और बलराम के अद्भुत पराक्रम को देखकर कंस समझ गया था कि ये देवकी और वासुदेव के ही पुत्र हैं और उन्हें मारने के कई उपाय किए, लेकिन वो सभी में विफल रहा। आखिर में कंस ने कृष्ण और बलराम को पलवान से लड़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने उस पहलवान को मार दिया और कंस का भी वध कर अपने जन्मदाता माँ बाबा को कारागार से मुक्त कराया। पैरा इसके बाद कृष्ण और बलराम शिक्षा के लिए अपने गुरु के आश्रम चले गए। कृष्ण ने कुछ दिन द्वारका में भी बिताए। स्टॉप डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।